and welcome all of you. So now we discuss our next topic. कुछ हमारे जो कमांड्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, वो किस तरीके से वर्क करती है. बेसिकली डॉस पे मैंने फोकस किया है क्योंकि आपके करिकुलम में बेसिकली डॉस को मेजर प्रोसेस किया गया है. तो ये कमांड है एमएस डॉस की. एक हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए ये क्या है. अगर मैं फाइल मैनेजमेंट की बात करूँ, ये जो कमांड्स हैं बेसिकली ये फाइल मैनेजमेंट की हैं. जो भी फाइल आप बनाना चाहते हो उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कमांड के थ्रू. तो जैसे पहली कमांड है DIR. DIR क्या बेसिकली क्या पर्पस होता है. DIR से हम बेसिकली डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. डायरेक्टरी की मैं बात कर रही हूँ. तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है, ये क्या करता है, लिस्ट करता है सभी फाइल और डायरेक्टरी की जो करंट डायरेक्टरी के अंदर है. मान लो मैंने एक डायरेक्टरी बनाई शिप्रा नाम से, ठीक है. तो अगर मैं DIR करूँगी तो वो क्या करेगा, जितनी भी इस तरीके की डायरेक्टरीज बनी हुई हैं, जो भी फाइल्स बनी हुई हैं इस डायरेक्टरी में, उनकी सबकी लिस्ट को हमें डिस्प्ले कर देगा. अब लिखने का तरीका क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं DIR, ये कीवर्ड है एज इट इज़. उसके बाद उस ड्राइव का नाम कि किस ड्राइव में है, C में है, D में है, E में है, आपकी ड्राइव का क्या नाम है, और उसके बाद उसकी फाइल का नेम क्या है. तो जैसे ही मैं ये लिख के एंटर करूँगी तो वो क्या करेगा, लिस्ट कर देगा सभी डायरेक्टरी को. जैसे मैंने यहाँ लिखा DIR कीवर्ड एज इट इज, ड्राइव का नेम मेरा C है और ये फाइल नेम मेरा यूज़र है. तो ये क्या करेगा, लिस्ट कर देगा मेरी जितनी भी फाइल और डायरेक्टरी हैं यूज़र्स डायरेक्टरी के अंदर. मतलब ये जो यूज़र्स नाम की मेरी डायरेक्टरी बन रही है ना, यूज़र्स नाम की जो डायरेक्टरी है, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं और इसके अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं उनको क्या कर देगा, किसके अंदर, C ड्राइव के अंदर, उन सबको क्या कर देगा, लिस्ट कर देगा. ठीक है, उन सबको डिस्प्ले कर देगा. तो ये काम है इसका DIR कमांड का. आगे चलते हैं. कॉपी कमांड होती है एक, जो भी फाइल जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है, ये भी फाइल मैनेजमेंट का ही टाइप है. कॉपी कमांड क्या करती है, कॉपी नाम से क्लियर हो रहा है, ये क्या करता है, कॉपीज करता है, वन और मोर फाइल्स टू अनदर लोकेशन. मतलब फाइल्स की कॉपीज क्रिएट कर देता है. सिंटेक्स क्या लिखते हैं हम इसका, कॉपी लिखते हैं, फिर सोर्स लिखते हैं और डेस्टिनेशन. कॉपी कीवर्ड एज इट इज रहेगा. एग्जांपल में देखो, कॉपी कीवर्ड एज इट इज रहेगा. ये मैंने उस सोर्स का नाम दिया file.txt कि भाई ये मेरी सोर्स फाइल है, और इसका डेस्टिनेशन आप इसको ना D ड्राइव के अंदर बैकअप कॉपीज नाम का एक जो है वहाँ पे इसको कॉपी कर दीजिए. तो क्या होगा, जो file.txt के अंदर कंटेंट था उसका क्या होगा, एक बैकअप डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी. कहाँ पे, D ड्राइव के अंदर. ये क्या होता है, कॉपी करना. सेम डेटा को जैसे हम विंडोज़ में करते हैं ना, मेरे नाम की सेम फाइल को मैंने उसके अंदर जो है उसको मैंने कॉपी कर दिया. तो कॉपी करने का तरीका डॉस में इस तरीके से करते हैं. DEL कमांड है, ये भी फाइल मैनेजमेंट के अंदर आता है. DEL बेसिकली डिलीट कमांड के लिए यूज़ करते हैं. तो इसमें क्या करता है, हमें डिलीट करना होता है एक या एक से ज़्यादा फाइल्स को. कैसे करते हैं, देखो, DEL ये कीवर्ड है एज इट इज़. ड्राइव हमें बतानी पड़ती है कि भाई कहाँ से जाके डिलीट करना है आपको, और आपको फाइल का नाम देना पड़ता है कि भाई इस फाइल को डिलीट करो जाके. क्योंकि अगर मैंने DEL लिख दिया और मैंने बताया नहीं कहाँ से डिलीट करना है तो वो किसको डिलीट करेगा, है ना. तो एग्जांपल में देखो मैंने क्या लिखा है, DEL कीवर्ड है एज इट इज़ लिखा है. ये मेरी ड्राइव है, मैंने बोला है C ड्राइव के अंदर जाओ, वहाँ पे टेम्प नाम का एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर ओल्ड file.txt नाम की एक फाइल है. तो उसे क्या कर दो, ओल्ड file.txt को डिलीट कर दो. कहाँ से, टेम्प डायरेक्टरी के अंदर से. ये मतलब हुआ इसका, ठीक है. यानी वो क्या करेगा, सबसे पहले वो C ड्राइव के अंदर गया, ठीक है. C के अंदर उसने देखा कि यहाँ पे टेम्प नाम की एक डायरेक्टरी है, ओके. इस डायरेक्टरी के अंदर ओल्ड फाइल, ठीक है, .txt कुछ है, इस टाइप की कोई फाइल बनी है. मतलब .txt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाइल का टाइप क्या है, टेक्स्ट, ठीक है. तो इसको डिलीट कर दो. तो ये हमने उसको सारा उसको पाथ बताया कि डिलीट करना है यहाँ से जाके, ठीक है. तो ये डिलीट कमांड का काम है. आगे चलते हैं. ये डायरेक्टरी मैनेजमेंट, वो कौन सी फाइल्स थी, फाइल मैनेजमेंट वाली. अब हम बात करें डायरेक्टरी को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है. डायरेक्टरी विंडोज़ में ऐसा समझो फोल्डर होता है ना जो येलो कलर का, वह डायरेक्टरी, ठीक है. अब देखो, सबसे पहले MD का मतलब क्या है, मेक डायरेक्टरी, ठीक है. और बहुत सारी जगह पे आपको MKDIR भी मिलेगा, मतलब मेक डायरेक्टरी. इससे क्या करते हैं, हम न्यू डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं. नाम से ही क्लियर हो रहा है, मेक मतलब न्यू क्रिएट करना, नया डायरेक्टरी बनाना. इसमें हम क्या करते हैं, इसका सिंटेक्स ऐसा होता है कि MD कीवर्ड हमें एज इट इज लिखना पड़ता है. उसके बाद हम क्या करते हैं, उस ड्राइव का नाम की डायरेक्टरी कहाँ बनानी है, भाई C के अंदर बनानी है, D के अंदर बनानी है, E के अंदर बनानी है, और उसके बाद आपको उस डायरेक्टरी का नाम की इस नाम से बनानी है. फॉर एग्जाम्पल मैंने कीवर्ड लिखा, मैंने बोला कि MD नाम की MD मैंने कीवर्ड लगाया. उसके बाद मैंने बोला कि D ड्राइव में चले जाओ और D ड्राइव में क्या करना है, एक शिप्रा नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर दो.
तो वो क्या कर, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो वो क्या करेगा, एक डायरेक्टरी जिसका नाम शिप्रा मैंने रखा है, और वो किस ड्राइव के अंदर, डी के अंदर जाके उसको क्रिएट कर देगा कि भाई ये डायरेक्टरी आपकी क्रिएट हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मुझे अगर क्या करना है, मैंने कोई डायरेक्टरी बनाई थी और अब मुझे उसको यूज़ नहीं करना है, अब मुझे उसे डिलीट करना है। तो फाइल मैनेजमेंट में तो हमने डेल चला दिया था, DEL, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चलाना पड़ेगा, यहाँ पे चलाना पड़ेगा मुझे रिमूव डायरेक्टरी। यहाँ पे डेल नहीं चलेगा, तो इसको बोलते हैं RD, और बहुत सारी जगह पे दिखते हैं RMDIR, रिमूव डायरेक्टरी। ठीक है, यहाँ पे डेल नहीं चलेगा। ये क्या करता है, हमारी एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी को क्या करता है, रिमूव कर देता है, डिलीट कर देता है। सिंटेक्स क्या है, RD कीवर्ड है, एज इट इज़ मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे उस ड्राइव का नाम बताना पड़ेगा कि किस ड्राइव से डिलीट करना है, और उसके बाद मुझे उसकी डायरेक्टरी का नाम बताना पड़ेगा। जैसे पिछली बार मैंने ड्राइव MKDIR से क्या क्रिएट किया था, शिप्रा, तो अब मैं क्या करूँगी, RD कीवर्ड एज इट इज़ लिखूँगी, D ड्राइव के अंदर मैंने क्रिएट किया था और मेरी ड्राइव का नाम था, डायरेक्टरी का नाम था शिप्रा। तो मैं क्या करूँगी, इस तरीके से लिखूँगी, तो वो D ड्राइव में जाएगा और डायरेक्टरी को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। आगे चलते हैं। ये बोलते हैं डायरेक्टरी मैनेजमेंट की एक और कमांड है CD या फिर CHDIR। ये होता है बेसिकली चेंज डायरेक्टरी, मुझे डायरेक्टरी चेंज करनी है। देखो, चेंज द करेंट डायरेक्टरी टू द स्पेसिफाइड पाथ, मुझे डायरेक्टरी को चेंज करना है। कैसे करेंगे, देखो, CD कीवर्ड एज इट इज मुझे लगाना पड़ेगा, ड्राइव मुझे बतानी पड़ेगी, पाथ मुझे देना पड़ेगा। कैसे, देखो एग्जाम्पल में CD एज इट इज रखा कीवर्ड, उसके बाद ड्राइव मैंने बताया कि भाई C के अंदर जाओ। C के अंदर क्या था, यूजर्स नाम का एक डायरेक्टरी बनी हुई है, उसको चेंज कर दो जॉन से, क्योंकि जॉन जो है वो करंट डायरेक्टरी है मेरी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो सब सिस्टम क्या करेगा, जॉन से चेंज करेगा। तो क्या करेगा, चेंज द करेंट डायरेक्टरी टू जॉन अंडर यूजर्स। ठीक है, ऑन द C ड्राइव, तो वो C ड्राइव में जाएगा और डायरेक्टरी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, उसको क्या कर देगा, जॉन नाम से क्रिएट कर देगा। ठीक है, क्योंकि मैं क्या चाहती थी, मेरी डायरेक्टरी चेंज हो जाए, अभी मेरी जो करंट में डायरेक्टरी है वो जॉन हो जाए, मुझे पुरानी डायरेक्टरी नहीं रखनी है। ठीक है, तो वो ये काम कर देगा यहाँ से। अब ये मेरी सिस्टम कमांड्स हैं। पहले वाली कौन सी थी, फाइल कमांड्स, दूसरी वाली थी डायरेक्टरी कमांड, तीसरी ये हमारी सिस्टम कमांड है। बस ये याद रखना कौन सी कमांड किसके अंदर रहती हैं, थोड़ा सा आप एक दो बार करोगे तो आपको याद रहेंगी। देखो, CLS स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, मेरा कमांड लिख के स्क्रीन पूरा फिल हो गया, मुझे अपनी स्क्रीन को क्लियर करना है, तो मैं क्या कराऊंगी, CLS और एंटर, तो वो क्या कर देगा, मेरी स्क्रीन को क्लियर कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, हम करंट कमांड प्रॉम्प्ट पे पहुंच जाएंगे और स्क्रीन मेरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप क्या बताता है कि आपकी फाइल का टाइप कैसा है, मतलब मेरी फाइल जो है मैंने सेव की है वो मेरी टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, मेरी ऑडियो फाइल भी हो सकती है, मेरी वीडियो फाइल भी हो सकती है, मेरी इमेजेस फाइल भी हो सकती है, मतलब मैंने जो भी फाइल क्रिएट की है उसका टाइप क्या है। तो इसका सिंटेक्स होता है, सबसे पहले मैं टाइप कीवर्ड लिखूंगी, मैं ड्राइव बताऊंगी कि इस ड्राइव में, उसके बाद उस फाइल का नाम दूंगी जिससे कि वो मुझे बताए कि इस फाइल का ये किस टाइप की है। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा टाइप, ड्राइव है मेरी C, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट्स है, उसके अंदर info.txt है। ठीक है, जिससे क्या डिस्प्ले हो जाएगा कि जो कंटेंट है info.txt में वो किस टाइप का है, टेक्स्ट टाइप का है। ठीक है, अगर ये .png होती तो इमेज टाइप का होता है ना, इस तरीके से। एग्जिट, आप कमांड प्रॉम्प्ट से सीधा बाहर आ जाते हो। अगर आपको एग्जिट कमांड चलाओगे आप, तो एग्जिट कमांड क्या करेगा, आप सिस्टम से बाहर आ जाओगे, एग्जिट कमांड प्रॉम्प्ट हो जाएगा सीधा और क्लोज हो जाएगा आपका कमांड प्रॉम्प्ट, आप सीधा बाहर आ जाओगे। तो वो डायरेक्ट हम एग्जिट कमांड से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा है कुछ मैनेज करने के लिए कुछ कमांड्स हैं, इसमें हो सकता है कुछ रिपीट भी हो, तो देख लेना। क्रिएटिंग डायरेक्टरी, तो जो मैंने आपको बताई अभी MKDIR, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी न्यू डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। नेविगेट का मतलब क्या होता है, मुझे अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना है तो मैं वहाँ से उसको नेविगेट भी कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, चेंज डायरेक्टरी है ना, तो वो कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं हम उसको दूसरे पाथ पे। आगे आते हैं,
नेविगेट डायरेक्टरी पे। अब हमें करना है, अगर लिस्ट करना है, मुझे लिस्टिंग कंटेंट करना है, मुझे लिस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, मान लो मैंने dir कमांड से शिप्रा नाम की एक डायरेक्टरी बनाई थी। अगर मेरे सिस्टम में और भी कई डायरेक्टरीज हैं जो बनी हुई हैं, अब मुझे देखना है कि मेरे सिस्टम में टोटल डायरेक्टरी हैं कितनी है, मेरे सिस्टम में कितनी डायरेक्टरी हैं, कितने फाइल हैं, कितने फोल्डर हैं, मैं कैसे चेक करूँ अब, क्योंकि अब मुझे दिख तो रहा नहीं है, GUI तो है नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिखूंगी, जैसे dir लिख के मैं एंटर करूँगी तो वो वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा जितनी भी मेरी फाइल्स और फोल्डर्स हैं मेरे सिस्टम में करंट डायरेक्टरी के अंदर, उनको शो कर देगा। किसके अंदर, बस ये याद रखना, करंट डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है। अब अगर मुझे फाइल को कॉपी करना हो तो मैंने अभी बताया था ना आपको, इससे प्रीवियस में कॉपी लिखना है कीवर्ड, उसके बाद सोर्स और उसके बाद वो डेस्टिनेशन जहां कॉपी करना है। मतलब आपने कॉपी लिखा था file.txt, जो आपने सोर्स फाइल है उसको आपको कॉपी कहाँ करना है, D ड्राइव के अंदर, बैकअप कॉपीज़ के अंदर, तो वो उसको कॉपी कर देगा वहाँ पे। ये कमांड अभी हमने डिस्कस कर ली है। वैसे इससे पहले डिलीट फाइल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जो मुझे अब नहीं चाहिए वो उन फाइल को डिलीट, सिंटेक्स क्या है, सिंपल DEL और उस फाइल का नाम जो मुझे डिलीट करनी है। ठीक है। अब अगर मुझे फाइल्स को क्या करना है, मुझे नेविगेट करना है। मतलब मैं अगर फाइल को मैंने ओपन किया फाइल एक्सप्लोरर में और उसे मैं नेविगेट करना चाहती हूँ, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो नेविगेट करने के लिए अभी हमने पढ़ा था ना, रीनेम भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर मुझे विंडोज़ की बात करूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं राइट क्लिक करूँगी फाइल के ऊपर, सेलेक्ट ऑप्शन करूँगी कॉपी, और उसको मैं नेविगेट कर दूँगी, जो भी मेरा डेस्टिनेशन फोल्डर होगा वहाँ जाके पेस्ट कर दूँगी। तो ये किस में होता है, ये विंडोज़ में होता है, डॉस में नहीं होता। डॉस में मुझे कमांड लिखनी पड़ती। ठीक है। रीनेम में भी क्या कर सकती हूँ, मैं राइट क्लिक कर सकती हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ, रीनेम कर सकती हूँ, प्रेस कर सकती हूँ F2 को। ये विंडोज़ में चलेगा, ये डॉस में नहीं चलेगा। तो ये किसकी फाइल है, ये देखो ऊपर हेडिंग दिखी है ना, मैनेज एंड डायरेक्टरीज इन विंडोज़, तो ये विंडोज़ की बात कर रहा है। ठीक है। तो ये हमारी कमांड्स जो थी ये विंडोज़ की थी। अब हम आगे चलते हैं। अब इसकी जो कमांड्स हमारी हैं विंडोज़ की कमांड में, इसमें मैंने और कौन कौन सी आपको ऊपर कराई हैं। हाँ ये कर ली हमने, और ये वाली। अब अगर मुझे ये करना है तो इसमें क्या कर सकते हैं, कमांड लाइन इंटरप्रेट, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है। तो विंडोज़ में जो काम बहुत इजी तरीके से हो जाता है ना, वो वहाँ पे क्या करता है, मुझे करना पड़ता है उसको डॉस में उसके लिए कमांड लिखनी पड़ती है। यहाँ मैंने F2 प्रेस किया, मेरा काम हो गया। ये देखो मैंने रीनेम करना है, मैंने F2 प्रेस करा, रीनेम हो जाएगा, पर वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे मुझे प्रॉपर कमांड लिखनी पड़ेगी। अब अगर मैं यूज़ करूँ कमांड लाइन को, अगर कमांड लाइन में मुझे लिस्ट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कमांड लाइन में मुझे अगर लिस्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे dir कमांड लिखनी पड़ेगी। अगर मुझे डायरेक्टरी चेंज करनी है तो भी मुझे वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेंज डायरेक्टरी। कॉपी करना है तो भी अब मुझे सोर्स भी बताना पड़ेगा, डेस्टिनेशन भी बताना है। रिमूव करना है तो मुझे del या रिमूव चलाना पड़ेगा। तो दिस इज़ द इशू, जो कि उसमें तो हो जाता है, लेकिन क्या होता है डॉस में आपको सारी चीज़ें मैनुअली करनी पड़ती हैं। विंडोज़ में हम आइकन्स होते हैं तो हम देख के ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कमांड थी जो मैंने आपको बताई है। और भी बहुत सारी कमांड्स हैं जो अगर आपको पढ़ना है तो मैं उसमें कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगी, मैं इसमें एक अटैच कर दूंगी PDF, आप एक बार रन करके देखिए। अगर जिसको जो भी डाउट हो तो वो बाद में मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग अस। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर।